बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बबलू वॉइस चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्राम, आपको बबलू वॉइस चैनल की तरफ से प्यार भरा सलाम। बबलू वॉइस चैनल चाहता है आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, इसलिए आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेकर हाजिर खिदमत है। आज का किस्सा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के बटन को लाजमी दबाएं। मुंह की बदबू। एक नहायत ही हसीन और जमील परी पैकर लड़की का रिश्ता हो गया, मगर अक्ल के मामला में थोड़ी बदकिस्मत थी, यूं कहें अहमक थी। रुखसती के वक्त वालिदा ने नसीहत की कि बेटा, तेरे मुंह से बदबू आती है, लिहाजा ससुराल में मुंह बंद रखना, किसी से भी बात ना करना, हत्ता के शोहर से भी। मैं नहीं मानता। लड़की ब्याह होकर आई तो उसने माँ की नसीहत पर बड़ी सख्ती से अमल किया, मुबादा लोगों को उसके मुंह की बदबू का पता ना चल जाए। खामन उस लड़की से इश्क की हद तक मोहब्बत करता था, मगर वो बीवी की बातों को तरस गया। बीवी को बातें शुरू करने पर रजामंद करने की कोशिश करता रहा। आखिर को एक रोज लड़की पसीज गई और उसे अपने खामन पर रहम आ गया। शोहर के पूछने पर कि क्या गूंगी हो, लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मैं गूंगी नहीं हूँ, मगर मेरी माँ ने कहा था कि तेरे मुंह से बदबू आती है, लिहाजा ससुराल में बातें ना करना। शोहर ने कहा, तेरी वालिदा को यकीनन मुगालता हुआ है, इतने रोज हो गए हैं तुझे मेरे घर आए हुए, आज तक तेरे मुंह से बदबू नहीं आई, बल्कि तेरे लब तो मेरे लिए शहद का प्याला है। आज से तुम बहुत सी बातें करोगी और मैं सुनता रहूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लड़की बहुत खुश हुई और उसने अपनी इज़्दवाजी जिंदगी की पहली बात शुरू की और शोहर से पूछा, जब आप मर जाएंगे तो मैं दूसरा निकाह किससे करूं? शोहर ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख के कहा, चुप रहो, तेरी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा था, तेरे मुंह से वाकई बदबू आ रही है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज का किस्सा पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स करके अपनी राय से जरूर आगाह करें। मेरी नई आने वाली वीडियो तक इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।